प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। महिलाओं और लड़कियों का मंदिर जी में भक्ति नृत्य का जैनागम में क्या उल्लेख है? तुमने कहा मंदिर में भगवान की भक्ति नृत्य को रोका जाए, पहले सड़क पर तो रोक लो, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है। देखिए, भक्ति नृत्य का निषेध नहीं है, मंदिर में भी यदि करे तो मैं उसे अनुचित नहीं कहता, बशर्ते वो हमारी मर्यादाओं के अनुकूल हो। जब भक्ति नृत्य के नाम पर केवल कमर मटकाना ही माना जाता है तो कई बार तो उसमें बड़ी अभद्रता से भी दिखने लगती है। वैसा कृत्य नहीं होना चाहिए। सच्चे अर्थों में भगवान के दरबार में अगर तुम भक्ति करो तो तुम्हारा हाव भाव विलास ऐसा होना चाहिए कि तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो, नाच नहीं रहे हो, और तुम्हारी पीठ भी नहीं लगनी चाहिए। अगर नृत्य करते करते भी पीठ लग रही है तो ये भी एक प्रकार की असाधना है, पुण्यबंध है। मैं निषेध नहीं करता, जहां परंपराएं नहीं है वहां के लिए विधान भी नहीं करता, लेकिन एक मर्यादा के साथ करो। फूहड़पना, हल्कापन नहीं आना चाहिए, और सड़कों पर इस तरह का नृत्य गान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज के आहार विहार आदि चर्या की व्यवस्था से जैन समाज को जोड़ने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? साधु संतों के आहार विहार में सम्मिलित होना श्रावकों का कर्तव्य होना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। लेकिन ये सब स्वाभाविक जुड़ाव से होता है। आप लोग यहाँ आए हैं तो मेरे बुलाने से नहीं आए, आपका जुड़ाव है, खिंचाव है तो आ गए। जिनके प्रति लोगों का जुड़ाव होता है, झुकाव होता है, उनके प्रति लोग सीधे उमड़ जाते हैं, और बाकी के प्रति लोगों का उतना उत्साह नहीं दिखता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उत्साह कराएं। कुछ लोग होते हैं जिनमें उत्साह रहता है लेकिन उनकी अनुकूलताएं नहीं रहती। घर कहीं है, ऑफिस कहीं है, दुकान कहीं है, फैक्ट्री कहीं है, समय का अभाव दिखता है, तो वो लोग चाह करके भी नहीं कर पाते। हालांकि यदा कदा ही ऐसा मौका आता है तो मेरी राय में सब काम छोड़कर ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो तो एक सलाह मैं देश भर के लोगों को देता हूँ। अपने प्रतिष्ठान में एक दो स्टाफ ऐसे रखने चाहिए जो जैन हो या जैन धर्म को समझने वाला हो, और ऐसे हर जगह दो चार परिवार ऐसे हों और उनसे कहे कि जाओ, अमुक साधु आए हैं, हम खुद तो जितना इन्वॉल्व हो पाएंगे सुबह शाम होंगे, इनको अपने अमुक ठिकाने तक सकुशल पहुंचा करके तुम्हें आना है। अपने लोग अगर खुद ना आ पाए तो कम से कम हम अपने लोगों को उनमें डिप्यूट कराएं, ताकि साधुओं की आहार विहार की चर्या निर्बाध गति से हो सके। आहार तो आप खुद दो, लेकिन बिहार में कई लोग हैं शरीर से अशक्त होते, चल नहीं पाते। अब साधु 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं, एक टाइम में चल रहे हैं, नहीं बन पाते, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था तो ऐसी करनी चाहिए। क्योंकि मैं कितना भी कहूँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जब तक सामने वाले का मन नहीं जुड़ता आप धक्का मार के किसी को नहीं भेज सकते। आज एक और समस्या आ गई, पहले समाज में युवा होते थे, अब तो समाज के जितने युवा हैं सब बाहर रहते हैं, और बुजुर्ग सब 25 बीमारियों के शिकार रहते हैं, तो शरीर भी उनके कंट्रोल में नहीं रहता। अब पैदल चले कहाँ, जवान है नहीं, और बुजुर्ग जो प्रौढ़ हैं वो समय से पहले बुजुर्ग हो गए हैं, उनके शरीर में जान नहीं है, तो जवान नहीं और जान नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? तो कोई अल्टरनेट व्यवस्था हमको बना करके चलनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोगों के घर मंदिर के पास होते हैं और कुछ लोगों के घर मंदिर से दूर होते हैं। दोनों लोग देव दर्शन के लिए आते हैं, तो क्या दोनों लोगों का पुण्य अलग अलग होगा? देखिए, बाजू में घर और मंदिर आ रहे हैं, लाभ है, लेकिन चलो भाई मौका मिला चले गए। और 10 किलोमीटर दूर है और उत्साह के साथ मंदिर आ रहे हैं, महालाभ है। क्यों? बाजू वाले को मंदिर का लाभ केवल उतनी देर के लिए मिलेगा जितनी देर वो मंदिर गया और आया, और 10 किलोमीटर दूर वाले को आने और जाने के काल में भी उसका मन मंदिर से जुड़ा रहेगा तो उसका पूरा लाभ है। जो लोग कहते हैं मेरा घर मंदिर से दूर है,
उनके लिए कोटेशन कहता हूँ, जो किसी मंदिर में लिखा पढ़ा था मैंने बहुत साल पहले। घर से यदि मंदिर दूर लगे, मंदिर यदि घर से दूर लगे तो समझना नरक पास है। समझ में आ गई बात? मंदिर दूर नहीं हो सकता, दूरी तो मन की होती है। आप बोलते 10 किलोमीटर दूर मैं मंदिर जाता हूं, लोग 40-40 किलोमीटर दूर ऑफिस जाने को राजी हैं। मेट्रो सिटीज में तो, कलकत्ता में तो लोग एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली में एनसीआर में रहते हैं, और कोई गुड़गांव में, कोई नोएडा में, कोई दिल्ली से मेन में अलग अलग अपने ऑफिसेस को अटेंड करते हैं। लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर की ड्राइव पे जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। जो लोग शुद्ध वस्त्र पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मंदिर आते हैं तो क्या उन्हें अभिषेक व पूजन करना चाहिए? व्हीकल में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राइवेट व्हीकल की तुलना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में कम हिंसा है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल में एक आदमी के पीछे गाड़ी चली है तो उस गाड़ी में जो भी हिंसा होगी उसका भागीदार वो आदमी होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें सब में बढ़ जाएगा। अब रहा सवाल शुद्धि अशुद्धि का, तो मंदिर में जाकर के आप पहले अपनी शुद्धि कीजिए, फिर भगवान की पूजा अर्चा कीजिए, दोनों काम हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने में अपनी हेटी समझते हैं। तो चलिए जो कुछ कीजिए, अगर आपके पास अपने व्हीकल से उतना उपयोग कीजिए, इधर उधर के कार्यों में उसका उपयोग करने की अपेक्षा परमार्थ के कार्य में करना ज़्यादा उपयोगी है। गुरुवर नमोस्तु। निर्जीव वस्तुओं की निंदा करने में और सजीव वस्तुओं की निंदा करने में क्या उतना पाप लगता है? सजीव और निर्जीव दोनों के साथ हमारा व्यवहार अलग अलग होता है, परिणाम भी अलग अलग होते हैं। सजीव की निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। निर्जीव की निंदा नहीं होती, उस पर खींच होती है। अरे कुछ हुआ, मुंह से अपशब्द निकल गया। ये हमारे पुराने अभ्यास का परिणाम है। हमें जानना चाहिए जड़ है, निर्जीव है, उसके प्रति हम ऐसी खींच क्यों उभारे? उससे हमारा वचन तो दूषित होता ही है, फिर वैसी हमारी प्रवृत्ति या आदत बन जाती है। इसलिए उसके प्रति सावधान और सजग रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में खुशी को बांटने में, कोई काम करने में और खुशी हासिल करके काम करने में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मैं कहूँगा खुश पाने की जगह खुशी बांटना ज़्यादा अच्छा है। जब हम केवल खुद की खुशी की बात सोचते हैं तो हमारी खुशी बहुत छोटी होती है, और जब हम अपनी खुशी औरों को बांटना चाहते हैं तो हमारी खुशी कई गुनी होती है। खुशी या सुख बांटने से बढ़ता है और छिपाने से संकुचित होता है। तो जब दोनों में हमें चुनाव करने का अवसर आए कि खुशी का आनंद लेना और खुशी बांटना, तो मैं सलाह दूंगा आनंद लेने की तुलना में बांटने में ज़्यादा रुचि लो। गुरुवर नमोस्तु। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं, और जो हमसे गलत व्यवहार करता है उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो अच्छा व्यवहार करे आप उनको थैंक्स दें, और जो आपके साथ दुर्व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार न करें, तो एक अच्छे इंसान की पहचान है, उसे आप इग्नोर करें, उसे क्षमा करें, उसे माफ़ करें। और यदि आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उससे भी स्माइल देकर उसका सत्कार करें, तो मैं समझता हूँ आप बुरा व्यवहार करने वाले का भी हृदय बदल देंगे। आज आपके साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है, कल वो आपके गीत गाने में भी समर्थ हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। इंसान को धन की महिमा को कैसे समझना चाहिए? धन की महिमा नहीं, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साधन नहीं। जो जीवन निर्वाह का साधन मान करके धन स्वीकार करते हैं वो धन के मोह में कभी फंसते नहीं, और धन ही जिनका साध्य बन जाता है वे कभी संभलते नहीं। इसलिए धन को अपने जीवन में वही स्थान दो जो नाव को चलाने में पानी का स्थान है। पानी नाव के नीचे हो तो नाव की सुरक्षा है, पानी नाव में है तो दोनों की असुरक्षा है। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में काम करने वाले जैन पुजारी का परिवार निर्माल्य का प्रयोग करता है, तो क्या इसका प्रायश्चित दिलाकर उनके परिवार में बेटी का विवाह कर सकते हैं?
देखिए, ऐसा है कोई व्यक्ति मंदिर के पूजा विधान आदि की क्रिया करता है तो उसे अछूत मानना उचित नहीं। ठीक है, वो निर्माल्य का उपभोग करते हैं, इसलिए एक दोष है, पर इस दोष से बचने का सॉल्यूशन भी समाज के ही पास है। समाज को ये सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए, और इसका सबसे सीधा तरीका ये है कि हर मंदिर कमेटी के लोग मंदिर में एक प्रबंध मत के नाम से अकाउंट अलग डाले, गुल्लक में भी प्रबंध मत का गुल्लक रखे, और लोगों से जो डोनेशन ले वो भी प्रबंध मत के नाम पर ले। तो प्रबंध के लिए जो डोनेशन आया वो निर्बाल्य नहीं है, और प्रबंध से अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो काम होगा। कोई व्यक्ति मंदिर के रखरखाव और व्यवस्था में अपना समय देता है, शक्ति लगाता है, तो उसको उसकी जीविका की व्यवस्था तो करनी होगी, लेकिन वो भगवान के देवद्रव्य का उपभोग कर रहा है, ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि उसको हम इतना सपोर्ट करें कि वो मजबूत हो जाए और अपना जीवन निर्वाह भी कर सके, और उनके साथ आप संबंध बनाते हैं तो मेरी राय में कोई दोष नहीं, बल्कि बनाना ही चाहिए। अगर आप उनसे संबंध नहीं बनाएंगे तो फिर कोई मंदिर का काम करने के लिए राजी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपको मंदिर के काम के लिए फिर ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा जिनका जन्म से कोई जुड़ाव नहीं है। फिर हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे सारे के सारे आयतन संकट में आ जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये तो होना चाहिए, और उनके भरण पोषण का पूर्ण प्रबंध समाज को करना चाहिए। प्रबंध मद वाला कंसेप्ट मेरी राय में सर्वोत्तम है। गुरुवर नमोस्तु। किसी के पुत्र का अंतरजातीय विवाह हुआ हो और वो 20 वर्ष से बाहर हो और उसका अकाल मरण हो जाए, तो उसके प्रति परिवार का क्या दायित्व होना चाहिए? बाहर निकाला थोड़ी रह रहा है, ठीक है, गोत्र आपका है, खून के संबंध तोड़े नहीं जाते। तो यदि है तो उसका पूरा जो आप अपनी संतान के साथ सूतक पातक मानते हैं वो मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में 123 भद्र मिथ्या दृष्टि हैं और भविष्य में विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, तो इस बात को कैसे प्रमाणित माने? 123 मिथ्या भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में जाकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारे कुछ चर्चाओं में आता और कुछ ग्रंथों में है, लेकिन ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विदेह में जाने वाले सभी जीव मोक्ष नहीं जाते, जो जाने की योग्यता रखते हैं वो जाएंगे, और विदेह में जाकर के मोक्ष चले जाएंगे। तो हम भी विदेह जाने की बात सोचें, ये बात ठीक नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ विदेह जाने की बात सोचना भी अज्ञान है, क्योंकि ये देह दृष्टि है। हम विदेह जाने की बात न सोचें, विदेह बनने की बात सोचें। गुरुवर नमोस्तु। किसी महिला के पति का 3 माह पहले मरण हो गया और उस महिला को अपने पति के जीवित होने के स्वप्न आते हैं, तो उस महिला के कौन से कर्म का बंध है? देखिए, कर्म के बंध की बात नहीं है, तीव्र राग का उदय है। आपका उनके साथ पुराना संबंध ज्यादा रहा होगा, इसलिए इस तरीके से आते हैं। कई बार मन के सबकॉन्शियस में इस तरह की स्थितियां बन जाती है तो वे ऐसे परिणाम आते हैं। तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए अब भावना ही भा सकते हैं। सपने में अगर कुछ होता है तो वो बुद्धिपूर्वक किया गया कार्य नहीं, अबुद्धिपूर्वक कार्य, तो उस समय होने वाला बंध प्रगाढ़ नहीं होता, अल्प होता है। और मैं तो ये कहूँगा इन सपनों की चर्चा करना बंद कर दीजिए, थोड़े दिन बाद धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि सपने में वो आते हैं तो कभी यथार्थ में आ जाएंगे। जिस दिन सपने सच होने लगे उस दिन दुनिया ही बदल जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने अहंकार और आत्मसम्मान में कैसे अंतर करें जिससे हम गलत निर्णय ना ले सकें? देखिए, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, कई बार लोग ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट मान लेते हैं। मैंने कई बार कहा, ईगो जहाँ सम्मान की चाह है और सेल्फ रिस्पेक्ट में पर से सम्मान की जरूरत नहीं है, आत्म गौरव का अनुभव है, अपनी गरिमा का अनुभव है। मेरा अपमान न हो, इस जागरूकता का नाम सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यदि आपके हृदय में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको खुद को अपमानित महसूस करना पड़े। और लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं या सम्मान कम मिल रहा है, इसको अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट मान रहे हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो एक प्रकार का ईगो ही है। गुरुवर नमोस्तु।
नमोकार मंत्र लिखने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे नमोकार मंत्र की अवहेलना न हो? देखिए, नमोकार मंत्र का लेखन अपने आप में एक बहुत बड़ा और पवित्र अनुष्ठान है। विश्व भर में अनेक लोग मेरी चर्चा के बाद लिखना शुरू किए हैं, कुछ अनेक वर्षों से लिख भी रहे हैं। एक अच्छा कार्य, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी विधि क्या होनी चाहिए और हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए। नमोकार मंत्र को आप पूर्ण विशुद्धि के साथ लिखिए। ये एक हमारा शुभ धर्मानुष्ठान है। विशुद्धि के क्रम में आप नमोकार मंत्र जिस डायरी या कॉपी में लिखते हैं, ऐसी वैसी कॉपियों में मत लिखिए। मेरी राय में तो जो बही खाता वाला रजिस्टर होता है उसमें लिखिए, क्योंकि उसके पन्ने बहुत अच्छे होते हैं और वो वाटर प्रूफ होते हैं, उसमें स्याही फैलती नहीं। लाइनें बड़ी बड़ी होती है, अक्षर अच्छे से आएंगे, एक लाइन में पूरा मंत्र आ जाएगा, ताकि कागज भी कम होगा और मंत्र भी ज़्यादा लिखे जाएंगे। एक रजिस्टर को भरने में आपको 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, अगर 300 पेज का रजिस्टर रखते हैं तो उसको चुनाव कीजिए। इंक जो है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, जिस किसी पेन से न लिखिए, और वाटरप्रूफ इंक से लिखिए। अब आप उसको जितनी विशुद्धि से लिखिए, जिस डायरी या जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं, उसको आप अपनी नाभि से ऊपर रखिए। ऐसी चौकी रखिए, जहां तक संभव हो जमीन पर बैठ करके चटाई बिछाकर और चौकी पर रखिए। यदि ऐसा संभव नहीं है, कोई जमीन पर नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी का भी आलम्बन ले, पर कुर्सी पर बैठे बैठे पांव हिलाए नहीं। उस पैर को कुर्सी पर न लगाएं, क्योंकि जिस डेस्क पर बैठ मैं नमोकार लिख रहा हूं, उस डेस्क पर पांव लगाना भी पाप। तो उस कुर्सी पर पैर न लगाएं, पैर आप अलग रखें, हिलाए नहीं, स्थिर रखें, मौन पूर्वक नमोकार मंत्र लिखें। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं, और डिप्रेशन में एक सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण होती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सेरोटोनिन नाम के रसायन का प्रभाव विशेष होता है। इसलिए प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के समय में जो लिखते हैं, उनके लिए आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। तो ऐसा संभव आप समय देख कर लिखें। गुरुवर नमोस्तु। अभिषेक पूजन करते समय साधर्मी को सूतक पातक की सूचना मिलने पर क्या मंदिर की क्रियाएं छोड़नी चाहिए, और क्या सूतक पातक के समय मोबाइल में जिनवाणी का पाठ कर सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर सबको समझना चाहिए कि सूतक पातक की सूचना अगर आपको मिले तो हड़बड़ी न करे पहुंचाने में। यदि व्यक्ति रेगुलर पूजा पाठ करता है और वो मंदिर के लिए निकल गया है, तो आप थोड़ा समय निकाल करके सूचना दें, ताकि वो निर्विकल्प होकर के पूजन करे। और पूजन के लिए आपने एक संकल्प ले लिया है, तो जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो तब तक कोई सूतक पातक नहीं है। अधूरी पूजा छोड़ करके मत उठिए। जैसे कहते हैं, विधान का संकल्प ले लेने के बाद आपको सूतक नहीं लगता, तो डोरा बांधने का नाम सकलीकरण नहीं है, मन के संकल्प का नाम सकलीकरण है। आपने पूजा की स्थापना कर ली, पूजा का संकल्प ले लिया, तो ऐसा नहीं कि अभिषेक कर रहे थे बीच में छोड़ के भागा। इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, और सूचना देने वाले को चाहिए कि इतनी हड़बड़ाहट में सूचना न दे। आपने क्या पूछा आखिरी में सूतक पातक के विषय में? हाँ, मोबाइल में फिर जिनवानी। देखो, जिनवानी को आप अगर खोल रहे हैं तो मोबाइल कहाँ है? वो जिनवानी हो गई, तो आप उसको स्पर्श न करें। प्रमाणिक समाधान।